ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता रही हूँ। किसके बारे में बता रही हूँ? सब बच्चे ध्यान से सुनो। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं आज आपको किसके बारे में बता रही हूँ? परिवार। परिवार क्या होता है? परिवार के बारे में पता है आपको? हाँ, परिवार में कौन कौन होते हैं? पापा, मम्मी, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, है ना, मौसी मौसाजी, बुआ, ये सब परिवार होता है। ठीक है, परिवार में कौन कौन होते हैं? पापा, मम्मी, चाचा चाची, ताऊ ताई और मौसा मौसी, बुआ वगैरह, दादा दादी, है ना। परिवार दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार कैसा होता है? खड़े होके बताओ। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब लोग सब साथ में रहते हैं एक ही घर में, तो वो संयुक्त परिवार होता है ना। और एकल परिवार में कौन कौन होता है? मम्मी पापा और भाई बहन। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन। अच्छा, दादा दादी नहीं है, तो ये है एकल परिवार, है ना। परिवार में कौन कौन होते हैं? परिवार दो तरह के होते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार, ये सब साथ मिलके रहते हैं, है ना। और एक होता है एकल परिवार। ठीक है, जैसे कि आपके संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं? पापा, मम्मी, ताऊ ताई, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, तो ये क्या हो गई? जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार हुआ। तो संयुक्त परिवार में सब साथ मिलके रहते हैं ना, सब एक दूसरे का काम करते हैं। संयुक्त परिवार से अपने को बहुत फायदे भी होते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपको कोई जरूरत पड़ी तो दादा है दादी है। अगर मम्मी पापा बाहर काम पे चले गए तो नहीं, झगड़ा नहीं करते, काटा है। हाँ, तो संयुक्त परिवार के बहुत फायदे होते हैं। और एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? एकल परिवार में मम्मी पापा और बच्चे, है ना, भाई बहन, बस। एकल परिवार में कम लोग होते हैं और संयुक्त परिवार में पूरा परिवार होता है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन सब होते हैं। ठीक है, तो ना आज आपको मैं बताती हूँ। आज आपको मेरा एकल परिवार में भाई बहन और मम्मी पापा ही होते हैं। एकल परिवार कैसे हो जाते हैं? क्या होता है कि अपन सब लोग गांव में रहते हैं ना, गांव में रहते हुए सब मिलके रहते हैं। तो जब शहर जाते हैं अपने मम्मी पापा, तो उनके साथ दादा दादी जाते ही नहीं है, तो वो अकेले हो जाते हैं। तो माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, तो वो हो गया एकल परिवार। और अपन सब साथ मिलके रह रहे हैं, तो वो संयुक्त परिवार हो गया, है ना। संयुक्त परिवार में सब जने होते हैं ना साथ में। तो संयुक्त परिवार के क्या फायदे होते हैं आपको पता है? कि अगर मम्मी पापा काम पे चले गए तो अपना ध्यान कौन रखेगा? दादा दादी और चाचा चाची और ताऊ ताई, कोई भी, है ना। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई, अगर आपको भूख लगी तो आपको दादा दादी खाना खिला सकते हैं, है ना। अगर मम्मी पापा काम पे चले गए एकल परिवार में, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है ना, आपको अपना काम खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो एकल परिवार के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और संयुक्त परिवार के बहुत फायदे होते हैं। सब मिलके रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, सबको मजा आता है ना साथ में रहने से। सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अपन उनके बारे में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई तकलीफ होती है तो अपन उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवार और एकल परिवार का परिभाषा समझ में आ गई ना? नीचे बैठो। एकल परिवार में बहुत कम लोग होते हैं, संयुक्त परिवार में सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं, है ना, वो सब बड़ा परिवार होता है। और एकल परिवार छोटा होता है और बड़ा संयुक्त परिवार बड़ा होता है। तो आज हमने किसके बारे में समझा? परिवार के बारे में। और परिवार के बिना कुछ नहीं होता है ना, परिवार सब साथ मिलकर चलता है अपना। अकेले होते तो अपन कुछ नहीं कर पाते, तो परिवार में सब साथ रहते तो संगठन में एकता होती है ना। अकेले रहते तो अपन
अपना कोई साथ नहीं दे पाता है। ठीक है, तो हमने आज परिवार के बारे में समझा। ठीक है, अब हम कल कुछ और सीखेंगे। ठीक है, चलो।